हे रुचि, हाय मानव। हेलो। अरे यार, तुम्हारी कहानी मैंने अपनी वाइफ को सुनाई। इट्स वर्किंग बड़ी बिग टाइम। थैंक यू। ऐसा ही कुछ मजेदार सुना, स्लाइटली डिफरेंट। या ऑफ कोर्स। सो आप बिगिन देन। या एक छोटी सी रियासत थी अरोली। वहां के राजा का नाम था निर्गुण सिंह। निर्गुण सिंह। निर्गुण सिंह 70 साल की पक्की उम्र में उन्हें चौथी बार शादी करने की सूझी। राजा थे तो एक छोटे मोटे जागीर के ठाकुर ने अपनी कच्ची उम्र की बेटी ब्याह दी। शादी के कुछ सालों बाद का किस्सा। कैसे लग रही हूँ? मुर्दा भी जाग जावे। तो फिर राजा सा क्यों नहीं जागते? मैं कहीं जानू, मारी तो नथी कोना खुली हालता ही। धीरे छेदी बल जी, अब हड्डियां बूढ़ी हो गई है। बुढ़े हो आपके दुश्मन, अभी तो हुक्म की हड्डियां किसी पट्टे से कम नहीं है। खमागणी अंदाता। कान पृथ्वी सिंह जी हुक्म। क्या खबर है? हुक्म माधो सिंह जी की ड्योढ़ी से न्योता आया है कि इस 14 की रात हीराबाई का मुजरा है। ये माधो सिंह आदमी है ये जानवर? औरत के मामले में बिल्कुल अंधा हो जाता है, फिर चाहे वो 16 साल की हो या 60 साल की। क्यों छेदीमल? हुकुम, मैंने तो अर्ज की थी कि मुझे उन वैद्य जी का पता चल गया है जिनकी बताई हुई दवा खा के माधो सिंह जी सवाई हो गए, मगर आप तो इस चाकर के सुनते ही नहीं। आप तो चुप ही रहो छेदीमल जी। कहते थे कि सांड के तेल की मालिश से आदमी सांड हो जाता है। क्या हुआ? मुझे तो लगता है ये सांड का तेल नहीं, चूहे का है। उठिए ना राजा साहब, मुझे नींद आ रही है। रानी साहब, अगर आपको नींद आ रही है तो आप जाकर सो जाइए ना। बाजी तो अभी शुरू हुई है। अकेले में मुझे डर लगता है, लगता है भूत प्रेत आ जाएंगे। क्या हुआ? अगर बादल गरजे ही गरजे और बरसे नहीं तो क्या होगा? हो लोकाएं, फूल पत्ता मुरझा जाएला। मैं मुरझाना नहीं चाहती केसर। इन आंखों में तुझे क्या दिखाई देता है? दिखाओ। प्यास। ये कैसे बुझेगी? आप बोलो तो बादल के पास संदेशा लेट जाओ। किस बादल के पास? ऐसा बादल है जो बरसेला पर गरजेलो को ना। उस बादल का कोई नाम धाम तो होगा। वो बादल आसमान पे कौन रहे, पृथ्वी पे रहे। तभी तो कहती हूँ तू दासी नहीं भाईली है मेरी। केसर भाई आप? अपनी गरज के लिए आदमी को नीचे उतरना ही पड़ता है। एक बात करनी थी था से। फरमाओ। देखो जी, थका नाक नक्शा जितना भी तीखा हो, पर बुद्धि था कि एडिया में स्त्री जात को तो थे बिल्कुल समझाई को ना। क्यों, क्या हुआ? अगर थे ये वचन दो कि ये राज इस तहखाने की छत से कदे बाहर नहीं जाएगा, तो ही मैं अपना मुंह न खोलूं। राजपूत का वचन है। रानी साहब के बारे में थारो कई विचार है। सच कहूं तो
मुझे उनसे थोड़ा डर लगता है। डर? क्यों? पता नहीं उनकी आंखों में क्या है। था की सूरत कदेवा की आंखें में झांक कर तो देखो। आप तुरंत यहां से चली जाइए, वरना मैं इसी समय आपको ले जाकर राजा साहब के सामने खड़ा कर दूंगा। कर्म फुटिया सोच ले, बाद में पछताए लो। ऊंदरा कहीं को सड़ो। अगर भावरा फूल पर नहीं मन रहा है तो फूल का महकना तो बेकार है ना केसर। सो तो है, मगर भावरा तो वफादार नहीं होता। मैं समझ गई था कोई सर जो तो इतनी समझदार है तो फिर उसे क्यों नहीं समझा सकते? की ने राजसा की बिल्ली को। तारा ने? अरे वो तो भीगो बिल्लो है। डूबने की इतनी इच्छा है तो पानी में क्यों डूबते हो? प्रेम के दरिया में डूबो, गोता ही खाता रोला। अब क्यों मेरे पीछे पड़ी हो केसर भाई? मैंने राजा साहब का नमक खाया है। तो अब बाकी मिर्च भी खा देख लो। सीसी करता फिर रोला। आप रानी सा का संदेशा लाई हो, उन्हें भी प्रेम परीक्षा देनी होगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें पूरी करके। कुर्सी 3 शर्तां? पहली तो ये कि उन्हें राजा साहब की आंखों के सामने उनकी बिल्ली तारा को मारना होगा। काहे? और दूसरी शर्त? वो तो करम फूटा पहली शर्त हो जाने के बाद बताएगा। अरे गजेंद्र सिंह, क्या बेतुकी चाल चली है तुमने। हटाओ से। बहन से मिलने अंदर नहीं आ सकते थे कुंवर साहब? संभालिए जीजा साहब, आपकी रानी तो गई। इनकी रानी तो ये बिल्ली तारा है और ये कहीं नहीं जाएगी। रानी कुंवर साहब, आप ही बताइए मैंने क्या गलत किया? मैं देखती रहती थी और राजा साहब जब देखो तब इसे सहलाते रहते थे। इन्होंने इसकी आदत इतनी बिगाड़ दी थी कि रात में भी ये हमारे बीच में आके सो जाती थी। मैं कब से मौका ढूंढ रही थी अपनी डाह निकालने का, मगर चाहती थी कि किसी ऐसे मर्द के सामने निकालो जो मेरे मन की पीड़ा समझ सके। आप अंदर पधारिए। इसे कब तक होश आ जाएगा? सुबह तक तो आई जाए लो। बहुत ध्यान से देखभाल करना है इसकी, किसी की नजर में ना आए। कब तक? बिरले से तो मैंने ना पड़ा। जब तक बादल नहीं बरसे। ओहो, बादली गरजे क्यों नी रे, बादली बरसे क्यों नी रे, लावणी बाई साहब बैठी प्यासी बरसे क्यों नी रे।